तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है स्टेटस अस्थमैटिकस। मैंने अटैक ऑफ अस्थमा इज प्रोलॉन्ग्ड विद सीवियर इंट्रैक्टेबल वीजिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट सीवियर अस्थमा, स्टेटस अस्थमैटिकस। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन, नेबुलाइज B2 एड्रोजेनिक एगोनिस्ट, साल्ब्यूटामोल दे सकते हैं हम इसमें 5 mg एंड टर्ब्यूटालिन 10 mg। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स इप्राट्रोमिक ब्रोमाइड 0.5 mg। सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन 200 mg इंट्रावेनसली दे सकते हैं हम इसको, एंड इंट्रावेनस हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg Q6H, और ओरल प्रिडनिसोलोन भी दे सकते हैं हम इसमें। ठीक है, स्टेटस अस्थमैटिकस में 3 से 60 mg पर डे डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। इंजेक्शन साल्ब्यूटामोल के 0.4 mg इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड टू करेक्ट डिहाइड्रेशन। पोटेशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं टू करेक्ट हाइपोक्लेमिया प्रोडक्ट बाय रिपीटेड डोजेज ऑफ साल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन। सोडियम बाइकार्बोनेट टू ट्रीट एसिडोसिस। एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रग टू बी अवॉइड इन पेशेंट विद ब्रोंकोल अस्थमा में ड्रग कौन कौन सी अवॉइड होती है? एनएसएड्स ड्रग्स अवॉइड करेंगे लाइक एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक। पीसीएम कैन बी यूज, पीसीएम यूज़ कर सकते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह सब ये कर देंगे हम, इसको इनिबिट कर देंगे हम। ठीक है जी, एंड कोलर्जिक एजेंट्स भी हम इसमें इनिबिट करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, साल्ब्यूटामोल के एडवर्स इफेक्ट क्या है? साल्ब्यूटामोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है? ट्रिम्बलिंग करता है, पर्टिकुलर इन द हैंड्स, न्यूरोटेंशन, हेडेक्स, सडन नोटिसेबल हार्ट बीट पाल्पिटेशन, मसल क्रैम्प्स। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई साहब जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग, क्या क्या दे सकते हैं हम? एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, एंटी अस्थमेटिक ड्रग में पहले हम देंगे ब्रोंको डायलेटर्स, दूसरा हम देंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तीसरा हम देंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, चौथा हम देंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड, पाँचवा हम देंगे एंटीजन IgE एंटीबॉडी। ब्रोंकोडायलेटर में हम क्या देंगे? बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मिथाइलजेंथीन एंटीकोलिनर्जिक। बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स के अंदर क्या देंगे हम? साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन शॉर्ट एक्टिंग होती है, पेम्ब्यूट्रोल, सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग। मिथाइलजेंथीन के अंदर थियोफाइलिन, अमेनोफाइलिन, इटोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपिन ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के अंदर हम देंगे मोंटेल्यूकास्ट, जाफिक्लूकास्ट। मास्टर सेवन के सोडियम क्रोमोगाइलेट एंड कीटोफिन, सोडियम क्रोमोगाइलेट एंड कीटोफिन। कार्डिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके इससे भी क्वेश्चन आता है, 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 मतलब इसके हर चीज़ से क्वेश्चन बनता है। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या देंगे हम? सिस्टमिक से इनहेलेशन, सिस्टमिक के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडनिसोन, मिथाइल प्रिडनिसोन। इनहेलेशन के अंदर बेक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड। ग्लूकोकॉर्टिक के अंदर सिस्टमिक दे सकते हैं, इनहेलेशन दे सिस्टमिक के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडनिसोन, मिथाइल प्रिडनिसोन। इनहेलेशन के अंदर बेक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लोटिकसोन, सिकलसोनाइड। एंड एंटी-IgE एंटीबॉडी के अंदर ओमेलिजुमैब। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर के अंदर बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, मिथाइलजेंथीन एंटीकोलिनर्जिक। बीटा 2 के अंदर साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बम्बिट्रैल, सेलमेट्रोल, फोमेट्रोल। मिथाइलजेंथीन के अंदर थायोफाइलिन, अमेनोफाइलिन, इंटरफाइलिन, टॉक्सीफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपिन ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के अंदर आपका मोंटेल्यूकास्ट, जाफिल्यूकास्ट। एंड मास्टर स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोगाइलेट, कीटोफिन एंड कीटोटिफिन। एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड के अंदर सिस्टमिक इनहेलेशन, सिस्टमिक के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन। इनहेलेशन के अंदर बेक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिकलसोनाइड। एंटी-IgE एंटीबॉडी ओमेलिजुमैब। ठीक है, अब आते हैं कफ सप्रेसेंट, ड्रग्स फॉर कफ। एंटीटसिव दे सकते हैं, फेरेंजियल डिमल्टेंट्स, एक्सप्लोरेंट्स, एडजुवेंट, एंटीटसिव, ब्रोंकोडायलेटर। एंटीटसिव के अंदर हम देंगे कोडीन, फोलोकोडीन, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोफैन, प्रेनोडियाजिन, क्लोराम्फेनिडोल, एंटीहिस्टामिन। फेरेंजियल डिमल्टेंट के अंदर एलोजन गैस सिरप्स, लिकोरिस, एक्सपोरेंट, म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर देंगे सीक्रेट एनहेंसर, म्यूकोलिटिक्स, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड गुआनिफेसिन एंड टोल्ब्यूटालिसन। म्यूकोलिटिक्स के अंदर देंगे ब्रोमैक्सिन, एम्बोरोक्सेल, एस्ट्राइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। एडिशनेंट एंटीटसिव के अंदर देंगे हम साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटानिल। ठीक है, कफ के अंदर ट्राइफॉर, कफ के अंदर
ड्रग्स फॉर कफ के अंदर एंटीटसिव दे सकते हैं, फेरेंजियल टिमरटेंट एक्सपोनेंट म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं इसको, एंड एडिशन एंटीटसिव ब्रोंकोडायलेटर, एंटी ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। एडजुवेंट एंटीटसिव दे सकते हैं, एडजुवेंट सल्बुटामॉल टर्बिडाइल। अब एंटीटसिव इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन द मेडुला, used in sympathetic treatment, avoided in less than 1 year of age. Codeine orally analgesic effect, less addiction, has central suppressing effect होता है इसका, cause mild depression, drowsiness, constipation। आते हैं फोलोकोडीन। फोलोकोडीन क्या है? फोलोकोडीन आपका एक एंटीटसिव है। एंटीटसिव एक्शन सिमिलर टू कोडीन, सिमिलर एक्शन होता है कोडीन की तरह, और नो एनाल्जेसिक और एडिक्शन एबिलिटी, कोई एडिक्शन एबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। वह नो एडिक्शन और नो एबिलिटी इसके अंदर फोलोकोडीन के अंदर। मोंटेल्यूकास्ट इन अस्थमा, मोंटेल्यूकास्ट देखते हैं अस्थमा के अंदर, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। दीज ड्रग्स कम्प्लीटली ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ सिस्टीन ल्यूकोट्राइन LTC4 LTT4। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर क्या आते हैं? मोंटेल्यूकास्ट जेफिलुकास्ट क्या करते हैं? कम्प्लीटली इनहिबिट करते हैं, block the effect of cystine leukotrienes, they completely block the effect of cysteinyl leukotrienes, ठीक है। LTC4 LTT4 on bronchial smooth muscle। Montelukast जेफिलुका antagonist, cystine LT1 receptor leukotriene LTC4 D4 agonist, produces bronchodilation, suppress bronchial inflammation, decrease hyper reactivity, they are well absorbed after oral administration, highly bound to plasma protein, metabolize insulin in the liver, effective for prophylactic treatment of mild asthma and moderate persistent asthma in combination with other drugs। Adverse effect headache, skin disease, eosinophilia, ठीक है। हेडेक, स्किन डिजीज, eosinophilia। इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, टाइट्रोपिन ब्रोमाइड, स्लो एक्शन होता है। ब्रोंकोडायलेशन, प्रेफर्ड ब्रोंकोडायलेटर इन COPD एंड ब्रोंकल अस्थमा, प्रेफर्ड ब्रोंकोडायलेटर COPD एंड ब्रोंकल अस्थमा। इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, टाइट्रोपिन ब्रोमाइड एक अलग से क्वेश्चन आता है जो कि होता है इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, टाइट्रोपिन ब्रोमाइड क्या है? ये है एंटीकोलिनर्जिक एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक है ड्रग्स, अस्थमा में यूज होती है। इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, टाइट्रोपिन ब्रोंकोडायलेशन करवाता है, प्रेफर्ड ब्रोंकोडायलेटर इन COPD एंड ब्रोंकल अस्थमा, इनलेशन रूट होता है इसका। Combine use of ipratropium and beta 2 agonist produce greater and more prolonged bronchodilation। Combined use of beta 2 adrenergic agonist के साथ देंगे ना हम इसको, तो इसका prolonged bronchodilation हो जाएगा। Hence use in status asthmaticus, और इसलिए इसको status asthmaticus में यूज़ करते हैं, ठीक है। Acute asthma, sympathomimetic ड्रग्स दे सकते हैं इसमें, salbutamol, terbutaline, bambuterol एंड फोमेट्रोल, मिथाइलजेंथिन, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, इनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपिन और टाइट्रोपिन ब्रोमाइड, ठीक है। ये सब इसके एक्यूट अस्थमा में दे सकते हैं हम। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स, क्या एक्शन रहेगा? ये सिम्पैथोमाइमेटिक क्या करेंगे? एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड मास्ट सेल। इससे क्या होगा? इनकी CMP, इनकी जो CMP में ब्रोंकोडायलेशन होगा, इनहिबिट रिलीज ऑफ हिस्टामिन SRS LTC4 LTT4 फ्रॉम द मास्ट सेल, प्रमोट म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, प्रमोट करता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइलजेंथिन, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, इनहिबिट PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेज, इनकी CMP, ब्रोंकोडायलेशन, इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड SRSA फ्रॉम मास्ट सेल, इम्प्रूव म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, इम्प्रूव करता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होता है? मास्ट सेल को स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोगाइलेट एंड कीटोफिन, सोडियम क्रोमोगाइलेट, क्रोमाइल सोडियम, इनहेलेशन कीटोफिन, दे इनहिबिट रिलीज ऑफ वेरियस मीडिएटर, इनहिबिट करता है कीटोटिफेन वेरियस मीडिएटर की रिलीज को। ये क्या हो गया? मास्ट सेल स्टेबलाइजर, अगेन एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, सोडियम क्रोमोगाइलेट एंड कीटोटिफेन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर इन ब्रोंकियल अस्थमा, सोडियम को ये दे इनहिबिट रिलीज ऑफ वेरियस मीडिएटर, इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ वेरियस हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, PAF बाय स्टेबलाइजिंग मास्ट सेल
membrane by stabilizing mast cell membrane. They also reduce bronchial hyperactivity, reduce करता है bronchial hyperactivity to some extent, but antigen antibody reaction is not affected. Uses क्या है इसका? एलर्जिक अस्थमा as a prophylactic agent to prevent bronchospasm, induce allergens and irritants. Also used in allergic conjunctivitis, allergic rhinitis, allergic dermatitis by tropical net as prophylactic agent. Also used in allergic conjunctivitis में यूज़ कर सकते हैं हम एलर्जिक राइनिटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ट्रॉपिकल रूट एज प्रोफिलैक्टिक एजेंट. एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे इसके? कफ, ब्रोंकोस्पाज्म, हेडेक, नेसल कंजेशन. कीटोटिफेन कहाँ है? कीटोटिफेन सिमिलर टू सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हैज़ एडिशनल H1 ब्लॉकिंग इफेक्ट. एडिशनल H1 ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है इसका. इट इज़ ओरली इफेक्टिव बट हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन. ओरली इफेक्टिव होता है बट स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसका? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द मास्ट सेल. अब ये बाहर निकल जाएंगे. डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल रिलीजिंग हिस्टामिन. ल्यूकोट्राइन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे? ये सब करेंगे. एलर्जिक अस्थमा, एलर्जी कंजक्टिविटिस, एलर्जी राइनिटिस, एलर्जी ये हाँ, तो ऐसे बाहर निकल जाते हैं इसमें. एंटीजन एंटीबॉडी मास्ट सेल पे ऐसे रिएक्शन होती है. डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल हो जाता है. रिलीज ऑफ एंटीहिस्टामिन, रिलीज ऑफ हिस्टामिन ये कॉज करते हैं. फिर इसको ये बंद करवा देता है स्टेबलाइज करके इस चीज़ को. ठीक है. म्यूकोलिटिक्स, म्यूकोलिटिक्स क्या होते हैं? जो agent that break thick tenacious sputum and lower viscosity of sputum so that sputum come out easily with less effort. sputum बाहर जाए. इसका म्यूकोलिटिक्स के अंदर आता है ब्रोमोहेक्सिन, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोक्सिस्टीन, एम्प्रोक्सोल. कौन कौन से आते हैं म्यूकोलिटिक्स के अंदर? म्यूकोलिटिक्स का फिर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है इससे, ड्रग ऑफ कफ से. म्यूकोकाइनेट्स के अंदर सिक्रेटेड ये म्यूकोलिटिक्स से ब्रोमोहेक्सिन, एम्प्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोक्सिस्टीन. ठीक है. अब आपका भाई ब्रोमोहेक्सिन, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोक्सिस्टीन, एम्प्रोक्सोल में क्या होगा? ब्रोमोहेक्सिन क्या करेगा? सेमी सिंथेटिक एजेंट है, हैज़ पोटेंट, ये एक सेमी सिंथेटिक एजेंट है, हैज़ पोटेंट म्यूकोलिटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक इफेक्ट. ब्रोमोहेक्सिन क्या करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव म्यूकोपॉलीसेकेराइड, डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ स्पुटम एंड कफ, बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव. साइड इफेक्ट क्या रहेगा इसका? राइनोरिया एंड लैक्रीमेशन. साइड इफेक्ट का राइनोरिया एंड लैक्रीमेशन रहेगा. ठीक है. अब आते हैं एस्टाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन. एस्टाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन क्या करेगा? ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकोप्रोटीन ऑफ स्पुटम. स्पुटम बिकम थिन एंड लेस विसिड. स्पुटम बिकम थिन एंड लेस विसिड. कफ बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव. कफ लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव बन जाता है क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड म्यूकोप्रोटीन के अंदर ये ओपन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पुटम बिकम लेस थिन एंड लेस विजिड. स्पुटम बिकम थिन एंड लेस विजिड. ठीक है. कफ बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव. साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म. इनहेल्ड स्टेरॉइड्स के अंदर क्या आ जाएगा? इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बेक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिक्लोसोनाइड. Glucocorticoid induce synthesis of lipocortin which inhibit phospholipase A2, thereby prevent formation of prostaglandin TXA2 SRA. Glucocorticoid have anti-allergic, anti-inflammatory, immunosuppressant effect होता है इसका, और they have suppress inflammatory response to antigen antibody reaction, decrease mucosal edema and आपका reduce bronchial hypersensitivity reaction. इनहेल्ड स्टेरॉइड कौन कौन से होते हैं? बेक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिक्लोसोनाइड. BBFC. BBFC is a short trick for this. BBFC. BB का फैन क्लब. BB के वाइन्स होता है ना, BB के वाइन्स का फैन क्लब. बेक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिक्लोसोनाइड, ये इसके इनहेलेशन हो जाएंगे. इनहेलेशन स्टेरॉइड. ठीक है जी. ये आ गया इनहेलेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटीस्थेमेटिक के अंदर. BBFC, बेक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूकेटासोन, सिक्लोसोनाइड. And that's it for the respiratory. And now we will start CNS.